नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बिना दवाई स्वास्थ्य की कमाई में। मैं मीना कुमारी, सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट। आज ये वीडियो आपकी बहुत बड़ी समस्या के समाधान के लिए बनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है अनडाइजेशन यानी कि खाना ना पचना। देखिए, खाना ना पचने के क्या लक्षण होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। जब आप खाली पेट रहते हैं तो अच्छा फील होता है, और जब आप खाना खा लेते हैं, चाहे आप दलिया खिचड़ी भी क्यों ना खाएं, तो उसके बावजूद भी आपका 1 घंटे के बाद पेट फूल जाता है और खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, पेट में ब्लोटिंग हो जाती है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो गई तो कभी जल्दी जल्दी मोशन पास करने के लिए जाते हो आप दिन में कई कई बार। तो ये सब की सब समस्याएं आपकी जठराग्नि जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिड एसिड, जब ये आपका मंद हो जाए यानी बहुत स्लो हो जाए तो आपका खाया पिया जो है वो अच्छे से नहीं पचेगा। और जब खान पान ढंग से नहीं पचेगा तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी शरीर को, ये सोचने की बात है। तो गले से नीचे उतरी हुई अगर कोई भी चीज सुबह आपके मोशन में यूं की यूं दिखाई दे, जैसे आपने भिंडी खाई उसके बीज दिखाई दिए आपके स्टूल में, या आपने अमरूद खाया उसके बीज दिखाई दिए, तिल के लड्डू खाए तो उसके बीज दिखाई दिए, ये सारी चीजें आपकी अनडाइजेशन की निशानियां हैं। तो जब आपका खान पान स्लो हो जाएगा या ढंग से नहीं पचेगा तो इसका सीधा सा असर आपके शरीर के ऊपर भी दिखाई देता है, जैसे आंखों के नीचे काले घेरे होना, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होना, मतलब एनर्जी लेवल बिल्कुल जीरो चला जाना, 20 से 25 साल की उम्र में भी मतलब ऐसा बूढ़ों से भी बदतर हालत हो जाना कि नहीं मेरा काम करने का मन नहीं है, मन थका थका है, मैं लेट जाऊं तो अच्छा है, कुछ खाऊं ना तो बेटर है, मतलब खाते ही मेरे को डर लगता है कि भाई खाते ही कुछ होगा, पेट में दिक्कत होगी। ये सब समस्याएं आपकी अनडाइजेशन की समस्याएं हैं। तो आज की ये वीडियो उन्हीं की मदद करेगी जिसको खाया पिया जो है अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता। इसमें मैं आपके 3 स्टेप बताऊंगी। पहला स्टेप बताऊंगी कि यौगिक भाषा के अनुसार अगर हम देखें, नाड़ी योग कहता है कि आपका जो शरीर है ये आपके हाथ और पैरों में समाया हुआ है, यानी कि जो पेट है ये आपके हाथों में और पैरों में है। अब हम पेट की तो सर्जरी कर नहीं सकते, ना अंदर से इसको खोल के चेक कर सकते कि क्या इसमें दिक्कत है, तो हम इसको अच्छे से स्टिमुलेट कर सकते हैं, इसकी सफाई कर सकते हैं। कुछ तो खाने पीने की आदतों को सुधार कर सफाई कर सकते हैं, और कुछ ब्लड सर्कुलेशन हम अपने हाथ और पैरों के विभिन्न पॉइंट को दबा करके रगड़ करके वहां हीटिंग बढ़ा सकते हैं, उस हाइड्रोक्लोरिड एसिड को हेल्दी कर सकते हैं ताकि खाया पिया आपका अच्छे से पचने लगे। तो देखिए, आज मैं आपको पहले तो लोकेशन बताऊंगी उस पॉइंट की कि हमारा HCl का पॉइंट कहाँ पर है। वो आपके हाथों में भी है और पैरों में भी है। तो मैं हाथ वाला पॉइंट बताऊंगी क्योंकि हाथ वाला जो है वो ज्यादा यूजफुल है। तो इसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखनी है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके जब डेली रूटीन से आप ये मेरी बताई हुई टिप्स फॉलो करेंगे तो आपका खान पान अच्छे से शरीर में पचने लगेगा और आपके शरीर का एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, आपकी खट्टी डकारें बंद हो जाएंगी, और आपका लीवर जो है कमजोर बता दिया है वो भी आपका धीरे धीरे करके हेल्दी होने लग जाएगा। तो पेट की हर समस्या का समाधान है ये वीडियो। तो अब हम बात करेंगे उस पॉइंट की, उसकी लोकेशन की, फिर उसके ऊपर कितनी देर हमें कैसे कैसे उसको घुमाना है, दबाना है, ये मैं आपको बताऊंगी। और अगर हाथ में जान नहीं है दबाने की तो तीसरे तरीके से भी हम उसका काम कर सकते हैं किसी चीज के माध्यम से। तो देखिए, स्टार्टिंग करते हैं पहले उस पॉइंट की लोकेशन की। तो ये मार्कर है, ये आपका हाथ है, जो हमारी रिंग फिंगर और मिडल फिंगर है इसके बीचों बीच सेंट्रल लाइन लगा लो एक, ऐसे बिल्कुल सीधी। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है कलाई के बीचों बीच। और अब ये जो हमारी रिस्ट लाइन है इसको भी हम सीधा लगा देंगे। जहां पर ये प्लस का निशान बन गया, यहां से लेकर के और अंगूठे की साइड से इसको गोल घुमा दो, ऐसे जैसे कमल का फूल होता है ना उसकी पत्ती की को ड्रॉ करते हैं, ऐसे कमल की पत्ती की तरह ड्रॉ कर लो। एक तो पॉइंट बनता है ये, और दूसरा पॉइंट बनता है जैसे आपने मुट्ठी बंद करी जहां पर आपकी मिडल फिंगर आई, यानी कि इस जो हृदय लाइन और ये हमारी लाइफ लाइन है इसके बीच वाला पॉइंट है ये वाला। आप सर्कल देख लो एक बार, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट को दिन में जब भी टाइम मिले दोनों हाथों से, ये दोनों हाथों पे करना है आपको। जैसे इसको यूं टाइट रगड़ भी सकते हैं। जब आप इस पॉइंट को रगड़ोगे ना तो आपके पेट की जो जठराग्नि है, जो जठर यानी कि पेट के अंदर की अग्नि
जो उस खान पान को गले से नीचे उतरने के बाद अच्छे तरीके से मथती है, पानी जैसा बनाती है, उसको प्रॉपर तरीके से करने के लिए काम करेगी। वो जठराग्नि उद्दीप्त हो जाएगी जब आप यहां से इसको रगड़ोगे। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर आपको पेट में रिलीज कराना है तो उसको हम एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर रगड़ना पड़ेगा। और फिर हमें इस गोल गोल सर्कल को ऐसे अंगूठे से भी दबा सकते हैं। अगर हाथ में जान ना हो तो कुछ इस तरीके से ले लेना, ज्यादा शार्प ना हो। उसी से हम यहाँ पर भी ऐसे रगड़ भी सकते हैं और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। इसको 4-5 मिनट तक करिए और फिर यहाँ भी करिए। इसका कोई नुकसान नहीं है। देखो वैसे तो एक्यूप्रेशर का कोई भी पॉइंट होता है ना, वो 2 मिनट से ज्यादा का नहीं होता, लेकिन मेरी साइंस ये कहती है कि इतनी लाइट प्रॉब्लम किसी की नहीं है, हल्की फुल्की, कि वो 1-2 मिनट में ठीक हो जाए। उसके लिए हमें जितना उस डैमेज ग्लैंड को एक्टिवेट करेंगे ना, उतना जल्दी काम करेगा पेट के अंदर। तो हमें इसको दिन में जब भी आपको मौका मिले ना, थोड़ी थोड़ी देर में इसको स्टिमुलेट करते रहा करो। इससे आपके पेट के अंदर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रोंग हो जाएगा और जो भी खाया पिया है आपका अच्छे से पचने लगेगा। और जब वो पचेगा तो आपका मोशन भी ठीक हो जाएगा। मतलब एक टाइमली जो एक स्वस्थ मोशन होता है भाई, 1 टाइम फ्रेश होना, वो सब रूटीन में आ जाएगा आपका। और खाया पिया सारा जूस में कन्वर्ट होगा और मल्टीविटामिन मिलेंगे और शरीर में एनर्जी लेवल भी बूस्ट होगा। तो एक तो थी मेरी ये टिप्स। अब दूसरी टिप्स मैं बताऊंगी कि जो हमारा पेट है, नाभि और ये ऊपर जहां पर पैनक्रियाज होता है, रिब्स आपकी मिलती हैं दोनों, यहाँ एक मतलब पूरे हाथ का इतना डिस्टेंस होना चाहिए। ये स्वस्थ पेट की निशानी है। एक तो यूं करके मत बैठा करो, इससे भी हमारी इंपॉर्टेंट ग्लैंड जो है वो दब जाती हैं। तो जब तक वो पंपिंग अच्छे से नहीं करेंगी तब तक वो अपना हार्मोन भी नहीं रिलीज करेंगी। तो हमें इनको दबाना नहीं चाहिए। बेड पोस्चर के कारण ही सारे रोग आते हैं। देखिए फिर आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेटने के बाद आपको अपने पेट की थोड़ी सी घिसाई करनी है। कैसे करनी है वो देखिए। ऐसे आप सीधे लेट जाइए, जहां पर आपका लास्ट रिब्स मिलता है ऊपर, यहाँ पैनक्रियाज होता है ना जहां पे, यहां से आपको अपनी दोनों फिंगर की हेल्प से ऐसे टैपिंग करनी है। 20 बार ऐसे करिए और 20 बार साइड वाले पेट को भी नाभि की तरफ रगड़िए और 20 बार इस साइड से और 20 बार फिर नाभि के नीचे की साइड से भी। मतलब चारों तरफ से पेट को 20-20 बार अपनी नाभि के अंदर ले जाके छोड़ना है आपको। और फिर लेफ्ट हैंड की करवट लेके लेटना है। रात को जब भी आप सो तो लेफ्ट हैंड की करवट लो ज्यादातर। ऐसा करने से क्या होगा, जो भी मतलब आपके बैक्टीरिया हैं वो लेफ्ट साइड की किडनी हमारा एसिड फिल्टर करती है। और जितने भी आपके बैक्टीरिया हैं पेट के, वो सब के सब आपके यूरिन ब्लैडर में इकट्ठे हो जाएंगे। और जब आप सुबह उठ करके यूरिन पास करोगे ना, तो उससे क्या होगा, वो सभी बैक्टीरिया फ्लश आउट हो जाएंगे, तो बड़ी बीमारी में कन्वर्ट नहीं होंगे। अगर आप राइट हैंड की करवट लेके सोओगे तो वो बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर ही रुक जाएंगे और वो अनवांटेड चीज जो बाहर जानी चाहिए थी वो शरीर के अंदर रुक गई, तो वो बड़ी बीमारी में बदल जाती है, यानी इन्फ्लामेशन बन जाएगा। कहीं भी ट्यूमर हो सकता है, पस सेल्स बढ़ सकते हैं, मवाद बन सकती है। तो ये मैं आपको एक मतलब बहुत अच्छी मैंने लॉजिकली साइंस बता दी कि आप लेफ्ट हैंड की करवट लेके इसीलिए सोया करो ताकि शरीर के अंदर का गंद बाहर निकलता रहे टाइम टाइम पे, वो अंदर ना रुके। इसीलिए हर जगह बताया जाता है कि खाना खाने के बाद लेफ्ट हैंड की करवट लो। जितना खाना पचता है उतना पच जाता है, जो थोड़ा बहुत अनपचा खाना बच गया वो सारा का सारा बदबू में बदल जाता है। तो वही बदबू फिर पस सेल्स बनाती है। तो उस बदबू को साथ साथ रिमूव करते जाओगे तो फिर ये बड़ी बीमारी में नहीं बदलेगी। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो ये वीडियो अपने तक सीमित ना रखें, अपने रिलेटिव के पास भी भेजें, अपने जानकारों के पास, हर जगह भेजें। ये समाज सेवा है, क्योंकि आप भी ठीक होगे और दो औरों को भी अगर ठीक करोगे तो पुण्य के भागीदार बनोगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस वीडियो से कितनी ज्यादा हेल्प मिली। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू।